नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, खबर दोपहर में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में कोलगाम के गोपालपुरा में मिलिटेंटों ने एक खातून टीचर को गोली मारकर हलाक कर दिया। खातून की शिनाख्त रजनी के तौर पर की गई है। इस मामले पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि शहरियों की टारगेट किलिंग बढ़ रही है। GIO के दावे झूठे हैं कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं। इस तरह के हालात बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं। इस मामले पर उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बहुत दुख की बात है, ये एक और टारगेट किलिंग है। गैर मुसल्लह शहरियों पर किए गए हालिया हमलों की एक तवील फहरिस्त है। हुकूमत की यकीन दहानी खोखली है। वो हालात के मामूल पर आने तक आराम नहीं करेंगे। मरहूम के अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। तो नाज़रीन, बेहद अहम खबर। जम्मू कश्मीर में कोलगाम के गोपालपुरा में मिलिटेंटों ने एक खातून टीचर को गोली मारकर हलाक कर दिया। खातून की शिनाख्त रजनी के तौर पर की गई है और इस मामले की हर जानिब से सख्त मजम्मत की जा रही है। साथ ही साथ तमामतर जो वहां पर हालात हैं उन पर भी नजर बनी हुई है। महबूबा मुफ्ती ने इस मामले पर ट्वीट किया है कि शहरियों की टारगेट किलिंग बढ़ रही है। GIO के दावे झूठे हैं कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं। इस तरह के हालात बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं। इस मामले पर उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया और कहा कि बहुत दुख की बात है, ये एक और टारगेट किलिंग है। गैर मुसल्लह शहरियों पर किए गए हालिया हमलों की एक लंबी फहरिस्त है। हुकूमत की यकीन दहानी खोखली है। वो हालात के मामूल पर आने तक आराम नहीं करेंगे। साथ ही मरहूम के अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। इस मामले पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुलगाम से हमारे साथी जहूर और साथ ही साथ समीर भट्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों अपने नुमाइंदों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जिस तरह से लगातार वहाँ के हालात पर नज़र बनी हुई है, तो अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां कुलगाम के गोपालपुरा में मिलिटेंटों ने एक खातून टीचर को गोली मारकर हलाक कर दिया। तो ये ट्वीट आप देख सकते हैं, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। और सीधे रुख करेंगे हम जहूर रिजवी का। जहूर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ सूरत हाल? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं जहूर रिजवी से और साथ ही साथ समीर भट्ट भी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में कुलगाम के गोपालपुरा में मिलिटेंटों ने खातून टीचर को गोली मारकर हलाक किया। इनकी शिनाख्त रजनी के तौर पर की गई है और इस मामले पर चार जानिब से मजम्मत का सिलसिला भी जारी है। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जहूर रिजवी मौजूद है। जहूर, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ सूरत हाल? हिना, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल मैं इस वक्त गोपालपुरा जो गवर्नमेंट हाई स्कूल गोपालपुरा है, जहां पे ये अभी कुछ देर पहले इंसिडेंट पेश आया, मैं उसी मकाम पे खड़ा हूं। आप कैमरामैन को मैं कहूंगा कि वो थोड़ा हमें दिखाए कि हम कहां पे खड़े हैं। बिल्कुल ये आप देखिए, सिक्योरिटी यहाँ पे, एक सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त है। बिल्कुल हम उसी मकाम पे हैं जहां कुछ देर पहले ये इंसिडेंट पेश आया। और ये आप देख रहे हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल गोपालपुरा है, जहां पे एक जो हिंदू लेडी है, हिंदू राजपूत लेडी जो है, वो टीचर है, उसको गोली मार दी गई और उसके फौरन बाद चूंकि वो जख्मी हो गई, जख्मों की ताब न लाकर जो है अस्पताल में दम तोड़ बैठी। और हिना, मैं आपको बताऊं कि पीछे सिक्योरिटी को जो है वो बीफ अप किया गया है और यहाँ पे तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगर हम पुलिस की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर CRPF या फिर फौज, बिल्कुल सभी सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो यहाँ पहुँच गई है। अभी DIG जनूबी कश्मीर या फिर अगर हम SSP कुलगाम की बात करें, वो यहाँ पे मौजूद थे और बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को। और यहाँ पे FSL की टीम भी आ गई है, वो भी मॉनिटर कर रही है। कुल मिलाकर जो इसमें इन्वॉल्व है उनका ताकुब किया जा रहा है और सिक्योरिटी एजेंसियां इस चीज में लगी हुई है कि जो नाज़रीन हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए कि किस वक्त ये हादसा पेश आया, पूरा वाकया क्या है?
बिल्कुल, जैसा कि हमें सुनने को मिला यहाँ पे कि वो जो रजनी बाला है वो यहाँ पे काम करती है एज ए टीचर। वो सुबह सवेरे आई, स्कूल में जूं ही एंटर होने की कोशिश की तो यहाँ बिल्कुल स्कूल के करीब ही उसे मुसल्लह अफराद ने गोलियां मार दी और जिसके बाद वो जख्मी हो गई। और एनी शाहिदीन के मुताबिक जो है वो वहीं पे गिर पड़ी। हालांकि उसे खून में लथपथ जो है उठाया गया। कुछ हम जो विजुअल्स अभी दिखा रहे हैं आपको, शायद नाजरीन देख रहे होंगे, कुछ टीचर्स यहाँ पे जो हैं या जो मकामी लोग हैं हेल्प के लिए आए, उनने जल्दी से उसे अस्पताल में दाखिल किया गया। जहाँ पे दाखिल किया वहाँ पे वो जख्म की ताब नलाकत चल बसी। लेकिन जो इंसिडेंट है वो बिल्कुल यहाँ पे जो ये सिक्योरिटी जहाँ पे आपको नजर आ रही है, जो नाजरीन अभी देख रहे हैं, बिल्कुल इस मकाम पे जो ये है ये वाकया पेश आया। अंदर स्कूल में अभी भी बच्चे हैं, वो ज़ाहिर तालीम है और अभी स्कूलिंग हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर इस वाक़े के बाद जो है पूरा इलाका जो है वो एक तो सफ़े मातम यहाँ पे बिछ गया है और साथ में जो है लोग घरों में ही महसूर हैं। काफ़ी खौफ दहशत जो है वो इस इलाके पे तारी हो गया है। जी ना, सहूर, जो खातून टीचर जिनको हलाक किया गया है उनके ताल्लुक से अभी तक क्या कुछ इत्तलात फराहम हुई हैं उनके घर के ताल्लुक से, या कुछ भी कोई भी इत्तला जो आप हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ? बिल्कुल 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 हिना, मैं आपको बताऊं कि ये रजनी बाला है, वाइफ ऑफ राजकुमार, और ये सांबा जिले से इसका ताल्लुक है और ये एसटी कम्युनिटी की है और ये हिंदू है, हिंदू राजपूत है। और यहाँ पे पिछले, जैसा कि हमें लोकल्स ने बताया कि पिछले 1 साल से यहाँ पे ड्यूटी पे थी, एज टीचर काम कर रही थी। बिल्कुल यही इसी स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल गोपालपुरा में। ये बिल्कुल ये मेन सड़क से जो है चंद गज की दूरी पे वाक़या है, अंदर गली है, उसके बाद ये स्कूल आता है और यहाँ पे ये जो है ड्यूटी अपनी अंजाम दे रही थी और आज सुबह जो है इसे गोलियों का निशाना बनाया गया। जी है ना ज़हूर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से कहा जा रहा है कि टारगेट किलिंग वहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो क्या ये अकेली वहाँ पर जो टीचर हैं वो थी जहाँ से इनका ताल्लुक़ है, या फिर इनके साथ और भी लोग जो थे उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे? नहीं ना, मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी यहाँ पंबई, एक नीचे एक गांव है पंबई, तो वहां पे भी लास्ट टाइम जो है एक टारगेट किलिंग हुई जहां पे सतीश कुमार सिंह उसकी भी हत्या कर दी गई थी। तो ये इस इलाके पे शायद दूसरा इंसिडेंट है और बिल्कुल पंबई और गोपालपुरा में चंद ही 1-2 किलोमीटर का फासला हो सकता है। और कुल मिलाकर यहाँ पे काफी राजपूत हिंदू जो हैं अभी भी रिहाइश पजीर हैं और जिन्हें माइग्रेशन नहीं की है, और यहाँ पे अभी भी कुछ लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। हालांकि ये कश्मीरी माइग्रेंट जिसको हम बोलेंगे पंडित, ये पंडित लेडी नहीं थी, ये एक राजपूत थी, एसटी कम्युनिटी से थी और इसका ताल्लुक सांबा से था। और यहाँ अभी भी कुछ लोग जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कहें कि ये दूसरा इंसिडेंट इस इलाके में है। पहला पंबई में हुआ था, सतीश कुमार सिंह जिसकी हत्या हुई थी, वो ड्राइवर था, और अब एक टीचर जो इस मकाम पे जो है ये गोपालपुरा हाई स्कूल के करीब जिसको निशाना बनाया गया गोलियों का, और जिसके बाद वो चल बसी। जी ना जी ज़हूर, हालांकि अभी लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। लगातार वहाँ जो तमाम तर रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी हम अपने नाजरीन तक पहुँचा रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या वहाँ से इस तरह की कोई इत्तला है कि ये जो खातून टीचर थी इन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि इन्हें भी ट्रांसफ़र किया जाए या इन्हें भी दूसरे मुकामात पर भेजा जाए? हम लगातार देख रहे हैं कि राहुल भट्ट की हलाकत के बाद इस तरह की मांग जो है वो जोर पकड़ रही है। क्या इन्होंने भी इस तरह की या इनके साथियों ने कोई बात वहां पर कही थी? इसके ताल्लुक से अभी तक कोई जानकारी मिल पाई? देखिए ना, हो सकता है इन्होंने रिक्वेस्ट की होगी, लेकिन मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ और भी काफ़ी लोग हैं जो हिंदू कम्युनिटी से हैं, वो रिहाइश पजीर हैं अभी भी, जो माइग्रेंट नहीं हुए हैं। हो सकता है कि इन्होंने रिक्वेशन डाली हो, लेकिन चूंकि ये कश्मीरी माइग्रेंट जिसको हम बोलेंगे कि पंडित, माइग्रेंट पंडित नहीं थी ये, तो ये पैकेज के तहत मुलाजिम नहीं लगी थी। तो उसको देखकर जो है मे बी इस इलाके में जितने भी रिहाइश पजीर हैं, जो हिंदू हैं, हिंदू राजपूत, वो अभी भी रिहाइश पजीर हैं, मे बी रिक्वेस्ट की होगी, या लास्ट टाइम भी इस तरह की जो है बातें चली और जोर पकड़ रही थी कि रिलोकेशन, और
उस रिलोकेशन को लेकर शायद इन्होंने भी रिक्वेशन डाली हो, लेकिन जहां हमें यहाँ सुनने को मिला और जो लोगों ने हमें बताया कि ये ड्यूटी अपनी बखूबी अंजाम दे रही थी, बच्चों को पढ़ाती थी। और यहाँ अभी अभी हमारी एक लेडी से बात हुई, उनने भी बोला कि ये कंटिन्यूअसली यहाँ आती थी और अपने जो फराइज हैं वो पेशेवराना फराइज वो अंजाम देती थी। जी, वहाँ इनके साथ कौन कौन रहता था, इसके ताल्लुक से क्या अभी तक कोई इत्तला मिली है इनकी फैमिली के ताल्लुक से? जरूर बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसा कि सुनने में आया कि उसके जो हस्बैंड है वो उसको छोड़ने आते थे, सुबह शायद छोड़ने के लिए आए, और उनकी फैमिली भी है यहाँ पे शायद रिहाइश पजीर, वो अभी उस पे नजर बनाए हुए हैं हम। लेकिन फिलहाल हम चूंकि इंसिडेंट को कवर कर रहे हैं, यहाँ आपने पीछे देखा सिक्योरिटी की काफी नफरी तैनात की गई है स्कूल के अंदर। और जैसे आपने देखा होगा, अभी चूंकि जूम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पीछे ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है हाई स्कूल की बिल्डिंग है गोपालपुरा की, जहां पे अभी बच्चे जो है अभी ज़ाहिर तालीम है। अंदर बच्चे काफी हैं जो अभी भी पढ़ रहे हैं, जो सुबह सवेरे आए थे। लेकिन चूंकि हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, वो ये कहकर क्योंकि अंदर अभी शायद सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उस वजह से हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है स्कूल के अंदर। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि जो उनकी फैमिलीज है शायद अभी रिहाइश पजीर है यहाँ पे और लोकेलिटी में रहती हैं, तो दैट्स वाई कि सुबह सवेरे उनको यहाँ पे ड्रॉप करके उनके हस्बैंड चले गए। जी हिना। जी ज़हूर, और जाहिर सी बात है सिक्योरिटी चूँकि वहाँ पर पुख्ता है, सिक्योरिटी नज़र आ रही है और इसलिए वहाँ पर अभी किसी से बात भी नहीं हो सकती है। इन खातून के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाह रहे थे कि किस तरह से थी, क्या इनका बर्ताव था, इसके ताल्लुक से भी हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे और नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे एक और साथी समीर भट्ट भी मौजूद हैं। समीर, आपसे हम जानना चाहेंगे आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर अभी क्या कुछ सूरत हाल? समीर। देखिए मैं उनकी रेजिडेंस पे हूँ यहाँ सांबा में, और आप देख सकते हैं उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका हाल आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँ कि थोड़ा वो दिखाएं विजुअल्स में कि किस तरह के हालात हैं। ये उनकी फैमिली है रजनी बाला की, जो यहाँ पे सांबा में शोक और गम और गुस्से में डूबी हुई है। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये जो दर्द है उनका वो उसको बयान कर सके। लगातार जब से इन्होंने ये खबर सुनी है कि उनकी लाडली जो है उनको दहशतगर्द ने मार गिराया है, तो उसके बाद लगातार इस घर में जो सांबा में यहाँ पे इनके घर में शोक और गम और गुस्सा है। लोग लगातार आ रहे हैं, ये लोग कोशिश हो रही है उनको दास बनाने की, उनको दिलासा देने की, लेकिन आप देख सकते हैं लेकिन कोई भी ये यहाँ पे इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। और इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो हादसा हुआ ये क्यों हुआ, आखिर उसका कसूर क्या था। वो वहाँ पे जॉब करती थी पीएम पैकेज में, एससी कैटेगरी में वो वहाँ पे जॉब करती थी, तो उसका कसूर क्या था। वो वहाँ पे नॉर्मल अपनी वहाँ पे नौकरी करती थी, और ज़ाहिर तौर पर ये जो टारगेट किलिंग है आज फिर एक बार हुई है। एक बच्ची को वो अपने पीछे छोड़ गई है, उनके पति हैं, उनकी फैमिली है, और लगातार आप देख सकते हैं विजुअल्स में। कैमरामैन को कहूँ कि वो दिखाएं कि उनकी जो फैमिली है वो उनकी सांस देख लीजिए, और जो उनकी मदर इन लॉ है लगातार वो कह रही है कि उनको वापस लाइए, ये नहीं हो सकता, उसका कसूर क्या है। सरकार से वो सवाल पूछ रही है, सरकार से ये पूछ रही है कि आखिर क्यों वो सिक्योरिटी देने में वहाँ नाकाम रही। जो मिलिटेंट जिन्होंने उनको मारा है उनसे उनको पूछ रही है कि आखिर उनका कसूर क्या था, वो तो वहाँ जॉब करती थी, वो उनको क्यों उनको वहाँ पे। तो सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं फैमिली की तरफ से। एक गरीब फैमिली है यहाँ पे एक बच्ची को अपने पीछे वो छोड़ के गई है, और ज़ाहिर तौर पर ये टारगेट किलिंग्स हैं लगातार वो चल रहे हैं, और लगातार वहाँ पे जो टारगेट किलिंग्स का सिलसिला है। राहुल भट्ट को दीजिए, जो टीवी आर्टिस्ट है वहाँ पे जो है उसको मार गिराया है। इस तरह से बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से अमरीन भट्ट को मारा है, इसी तरह से जो उससे पहले दीपक चंद को पिछले साल। तो टारगेट किलिंग्स का जो लगातार है, पुलिस जो एसपीओ अभी मारा गया उड़ी में, इससे उसके बाद लगातार जो किलिंग्स का दौर चल रहा है। तो सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, जहाँ जिन लोगों के डेथ्स उनके रिश्तेदार है जिनकी डेथ हुई। समीर थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि वहाँ के हालात लगातार ये बता रहे हैं कि वहाँ अभी कोई भी बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये
कब वहां पे गई थी, कब वहां पे इन्होंने स्कूल में जो है नौकरी ज्वाइन की थी, कितना अरसा हुआ, क्या इसके ताल्लुक से कुछ बातचीत हो सकती है? कुछ जानकारी आपको अगर है तो नाज़रीन तक पहुंचाइए। मैं जानने की कोशिश करूंगा सर, ये कब ज्वाइन किया था उन्होंने और ये कब लगी थी वहाँ नौकरी? सर ये 2009 में लगे थे, जहाँ पे स्पेशल जब ड्राइव चला था। दोनों टीचर हैं जी, राजकुमार जी भी और रजनी भी। तो कम से कम ये 12-15 साल से जहाँ पे टीचिंग करते हैं, दोनों मियाँ बीबी वहाँ पे टीचिंग। इनका एक बच्चा भी है 9-10 साल का। तो कब तब से तो ये अच्छा चल रहे थे, लेकिन जो ही ये अचानक जब ये अपने ड्यूटी पे जा रही थी तो गेट के बाहर ही इनको एनकाउंटर किया गया सर। तो ये दोनों वहाँ 2009 से जॉब करते थे उसी एरिया में, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी आज तक? कोई उन्होंने बोला था कोई थ्रेट थी? नहीं, कभी सुना नहीं है, ना इन्होंने कभी सुनाया है। लेकिन ये अचानक आज ऐसा हुआ है, पहले कभी नहीं सुना इन्होंने, ना कभी सुनाया कि हमें वहाँ पे कोई दिक्कत है ऐसी। लेकिन आज अचानक ये ड्यूटी पे जा रहे थे, अचानक गेट के बाहर ही इनका कंट्रोल हो गया। तो वहाँ पे लगातार वो जो एहतजाज कर रहे हैं पीएम पैकेज में जो लोग हैं, ये भी करते होंगे। तो इन्होंने कहा था कि हम वापस आना चाहते हैं जब से राहुल भट्ट की डेथ हुई है, वहाँ पे किलिंग हुई है। हाँ जी, तो काफ़ी बार इन्होंने ऐसे तो डिमांड रखी है कि हमें जम्मू डिवीज़न में भेज दो, जहाँ पर जो सिक्योरिटी जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। क्योंकि इनके पहले भी, राहुल भट्ट के पहले भी ये जो काफ़ी किलिंग हुई है, तो उन्होंने बोला था कि हमें दोबारा जम्मू में वापस भेज दो, हमें सेफ के जगह पे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि टाइम आने पे देखेंगे, लेकिन डिमांड तो उनकी रही होगी कि हमें सिक्योर जगह पे भेज दो जहाँ पे हम सेफ नहीं हैं। लेकिन काफ़ी मुलाजिम की ये जो डिमांड रही है, जो भी ड्यूटी करे कि हम जहाँ पे सिक्योर नहीं है, ये तो डिमांड रहती है किसी भी मुलाजिम की। आप क्या चाहते हैं कि वो उनको वापस यहाँ तक रिलोकेट किया जाए, क्योंकि ये हादसा हो रहा है, उससे पहले राहुल भट्ट? देखो सर, जितने भी मुलाजिम हैं, अगर सभी यही डिमांड करेंगे तो फिर नौकरी कैसे की जाएगी? तो इसकी सबसे ज़रूरत है कि सबको सिक्योर किया जाए। ऐसे तो अगर सभी ऐसे करेंगे तो फिर कैसे ड्यूटी करेंगे सब लोग? इसलिए गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि सबको सेफ और सिक्योर और ऐसा माहौल बनाया जाए कि सभी सेफ एंड सिक्योर तरीके से ड्यूटी करे वहाँ पे। इनकी एक बच्ची अब ये छोड़ के गई है, सरकार कैसे क्या चाहते हैं फैमिली के लिए? फैमिली के लिए जो भी गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जो कंपनसेशन बनती है वो तो गवर्नमेंट देगी ही देगी। लेकिन जो बच्ची है वो तो देखो, बात तो है कि उनको देखेगा कौन? अब जो पिताजी हैं वो तो सर्विस करेंगे, अब माँ को देख लिया, अब छोटी बच्ची को कैसे पाला जाएगा इनका? देखिए, इनके जो रिश्तेदार हैं उनके आंखों में आंसू हैं, लगातार ये दुख और प्रकट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामलाल। तो आप इसको बच्ची को जो जिनकी डेथ हुई, देखो ये मेरा इधर से 1 किलोमीटर का दूर है थोड़ा, तो ये बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। जी समीर, बिल्कुल हम समझ सकते हैं। नौकरी करेंगे लोग, कैसे खुद कामयाबी करेंगे? तो ये गवर्नमेंट का काम है, उनको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जो जम्मू के उधर नौकरी कर रहे हैं, आज इसके साथ कल दूसरे के साथ कैसे चलेगा काम? है तो हमारा हिंदुस्तान है ना, तो हिंदुस्तान में फिर ऐसा क्यों ऐसा हो जाए? तो गवर्नमेंट का काम है, इसको कंट्रोल करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि बहुत दुख की बात है। तो देख सकते हैं इनके दुख और दर्द और गुस्से को हम समझ सकते हैं। इनके जो लाडली है उनको दहशतगर्द ने मार गिराया है। जाहिर तौर पर जो सिलसिला है टारगेट की किलिंग्स का वो लगातार जारी है। कश्मीर वैली में इनसिक्योर माहौल है और लगातार हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है कि आखिर ये किलिंग्स कब रुकेंगी, कब जो है जो इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाएगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। जी समीर, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, आज एक कल दूसरा, और ये कब तक चलता रहेगा? आखिर ये सभी हिंदुस्तानी शहरी हैं। समीर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, ये हादसे लगातार हम देख रहे हो रहे हैं, मजम्मत की जा रही। चलिए हम फौरी तौर पर जहूर का रुख करना चाहेंगे। समीर आपके पास भी आएंगे। जी जहूर, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर क्या कुछ अपडेट? जहूर। जैसा कि हिना आप बात कर रही थी, अभी आहिस्ता आहिस्ता करके जो हम बच्चों को बाहर जो है स्कूल से बाहर छोड़ा जा रहा है, क्योंकि सुबह सवेरे ही ये वाकया पेश आया। मैं आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चे निकल रहे हैं। जरूर हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे
कैमरामैन से कहूंगा मैं कि तो वो थोड़ा स्टैग्नेंट रहे और कुछ हमें मनाजिर दिखाएं। बिल्कुल जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो है काफ़ी मुतहरिक हो चुकी हैं। बिल्कुल हम स्कूल के अंदर जा सकते हैं अभी। और बिल्कुल ये देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे आ रहे हैं, ये देखिए ज़रूर कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे हम। ये बच्चे आ रहे हैं तो किसी से बात करने के, और मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ब्लड स्टेन्स हैं, ये कैमरामैन से कहूँगा ये ब्लड स्टेन्स हैं, ये देखिए। और यहाँ पे ब्लड स्टेन्स अभी भी पड़े हुए हैं, जिसके बाद जो रजनी को यहाँ पे जो है शूट किया। इसका मतलब है कि स्कूल के बिल्कुल बाहर, बिल्कुल मेन गेट के बाहर जो है उनको शूट किया गया है, उन पे गोलियां मार दी गई हैं। और बिल्कुल यहाँ पे कुछ बच्चे आहिस्ता आहिस्ता करके निकल रहे हैं, ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? सर जाजिम है नाम। अच्छा, आप कितने बजे स्कूल आए थे? सर 9:30। अच्छा, ये इंसिडेंट कब हुआ? सर 10 बजे से। 10 बजे। तो आपने क्या गोलियों की आवाजें सुनी या फिर आप अंदर क्लास में थे? सुना, एकटा सुन गया। अच्छा, एक फायर आपने सुना? जी सर। और उसके बाद फिर क्या आप क्लास रूम्स में चले गए वापस? यस सर। तो ये मैम आपकी जो है वो क्या पढ़ाती थी आपको? हिस्ट्री पढ़ाती थी। जी सर। कितने साल से यहाँ पे काम करती थी? सर 6 साल से। 6 साल से? यस सर। अच्छा, तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे आती थी? जी सर। अच्छा, तो उसका बिहेवियर वगैरह पढ़ाना वढ़ाना कैसा था? सर बढ़िया सर। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि जब आपने फायर की आवाज सुनी तो उसके बाद आप क्लासरूम्स में वापस चले गए या फिर? सर हम क्लास में चले गए। अच्छा जी सर। अच्छा, क्लास में वापस चले गए? यस सर। तो उसके बाद इसको किसने उठाया यहाँ से? सारू ने। अच्छा, टीचर्स ने? यस सर। और बिल्कुल हिना मैं आपको बताऊं कि टीचर्स ने उसको उठाया है यहाँ पे, जो कि वो खून में लथपथ थी, तो खून में लथपथ होने के बाद जो है उसको यहाँ से उठा के उसको अस्पताल ले जाएगा। कुछ और बच्चे हमारे साथ हैं। आपका नाम बेटा? सुहेब यासीन सर। सुहेब। अच्छा, ये कौन सा स्कूल है आप थोड़ा बताइए? हाई स्कूल गोपालपुरा है ये। और रजनी मैम क्या पढ़ाती थी? सर हिस्ट्री। अच्छा, तो आपकी क्लास में आती थी? यस सर। अच्छा, कितने साल से पढ़ाती थी वो? सर 6 साल से। 6 साल से? यस सर। और बिल्कुल हिना मैं आपको बताऊं कि 6 साल से वो यहाँ पे पढ़ाती थी, जैसा कि यहाँ बच्चों ने बताया कि वो यहाँ पे पढ़ाती थी, क्लास वर्क था यहाँ पे। और ये स्कूल के अंदर हम जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे नाजरीन, ये लाइव एक्सक्लूसिव ये तस्वीर जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल के अंदर के मनाजिर हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है, क्योंकि बच्चे जो हैं, जितने भी यहाँ पे बच्चे ज़ैर तालीम थे वो जो है उनको छुट्टी दी गई है और बिल्कुल स्कूल को जो है क्लोज कर दिया गया, ऑफ कर दिया गया है। और उसके बाद जो यहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज की आप और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है काफ़ी मुतहरिक हो गई है, आसपास के इलाकों को जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये आप कुछ मनाजिर देख सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ जो इंक्वायरी वगैरह है वो चल रही है, बच्चों से भी कुछ थोड़ी बहुत पूछताछ वगैरह वगैरह, जो मकामी लोग हैं उनसे भी बात हो रही है। कुल मिलाकर ये जो इंसिडेंट है ये हिना यहाँ पे ही हुआ है। और जैसा कि आपने देखा, बच्चों से भी बात हुई और सारे बच्चे जो है आहिस्ता आहिस्ता करके चले गए हैं इस स्कूल से। ये स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल, ये बिल्डिंग है। हालांकि स्कूल के बाहर अगर आप देखेंगे गेट नहीं है बिल्कुल, और ना ही यहाँ पे जो है वॉलिंग की गई है इस स्कूल की। ये चारों तरफ से बिल्कुल ऐसी एक जैसे बागात हैं और इसके बिल्कुल इर्द गिर्द कोई इसकी फेंसिंग नहीं की गई है, वॉलिंग नहीं की गई है और बाहर गेट भी नहीं है और बिल्कुल फ्रीली एक्सेस है, कोई भी अंदर आ सकता है, आराम से वो अंदर चला जा सकता है और स्कूल के अंदर भी घुस सकता है, क्योंकि फेंसिंग वगैरह नहीं है। और अगर आप बाहर का बाहर के मनाजर देखेंगे, बिल्कुल यहाँ आसपास बागात हैं और ये चीजें। और कुल मिलाकर अभी ये जो स्पॉट के विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल नाजरीन को कहना चाहेंगे कि ये स्पॉट के विजुअल्स हैं जहाँ पे कुछ देर पहले रजनी बाला का जो है उसकी हत्या की गई। पहले उसको यहाँ पे गोलियां मार दी गई, यहाँ से उसको अस्पताल शिफ्ट किया गया, लेकिन वहाँ पे जख्मों की ताब न लाकर वो दम तोड़ बैठी। जी ना ज़हूर, काफ़ी अहम जानकारी हमारे नाज़रीन तक आप पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से स्कूल की इमारत का ज़रा सा मंजर हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए, जहां पर वो काम करती थी और वहां पर सिक्योरिटी की सूरत हाल भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्कूल की इमारत है ना। मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि इस स्कूल के इर्द गिर्द कोई फेंसिंग नहीं है, गेट जो है गेट नहीं लगा हुआ है, कोई वॉलिंग नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है। ये स्कूल है, कुछ बच्चे अभी भी यहाँ मौजूद हैं। तो बिल्कुल ये हाई स्कूल है गोपालपुरा, जैसा कि कैमरामैन दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल गवर्नमेंट हाई स्कूल गोपालपुरा कुलगाम है। ये 2012 में अपग्रेड किया गया है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है। लेकिन कैमरामैन से मैं दोबारा कहूंगा कि वो यहाँ आसपास देखिए, ये कोई फेंसिंग नहीं है स्कूल की, और स्कूल की हालत आप ऑब्वियसली देख सकते हैं। और बिल्कुल
यहाँ से थोड़ी बहुत फेंसिंग है, इस फेंसिंग के नीचे भी कोई भी बंदा आ सकता है और पूरा जो है कवर नहीं। हालांकि बच्चों को भी यहाँ पे जो है किसी तरह का खतरा लाहस हो सकता है क्योंकि जानवर आ सकते हैं। ये देखिए, ये खुला बागात है, यहाँ पे बागात के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल। और ज़हूर, जो मेन जो बिल्डिंग है वहां से एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस होगा जहां पर उन खातून को गोली मारी गई, इसका कुछ आप अपने कैमरामैन के जरिए हमारे नाज़रीन तक पहुंचाएंगे? जो मेन बिल्डिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल कैमरामैन दिखा सकता है। वो जहां पे सिक्योरिटी खड़ी है वहां उनको गोली मार दी गई है और वहां से यहां तक का फासला जो है बिल्कुल बहुत कम है। बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं कि गेट के बिल्कुल करीब उनको गोली मार दी गई है और वहां से यहां तक का फासला जो है चंद कदमों का है। समझिए कि मैं जहां पे खड़ा हूं इस वक्त, ये स्कूल की इमारत है और जहां जी ज़हूर, आप भी हमारे साथ लगे मौजूद रहिए, लगातार हम आपसे अपडेट ले रहे हैं। समीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर इस वक्त उनके वहां पर सांबा में घर पे मौजूद है। समीर, अभी इस वक्त वहां पर जो तमाम लोग आ रहे हैं, जाहिर सी बात है सब दुख से निढाल हैं। एक बार फिर अपने कैमरामैन से कहिए कि तस्वीर हमारे नाज़रीन तक पहुंचाएं। समीर। जी बिल्कुल। देखिए, अभी बहुत लोग आ रहे हैं। जब से ही पता चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं सुरजीत सिंह सलातिया हैं, ये बीजेपी के लीडर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं। वो भी यहाँ पे आए हैं और जो फैमिली है उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। ज़ाहिर तौर पर जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा दुख में है। इनसे बात करके, इनके जो क्लोज रिलेटिव हैं उनसे बात क्या खतरे ठीक है तो सब? हाँ ठीक है, खुश है, अजी गल कोई नहीं भी आता नहीं, साढ़े तो कोई खतरा नहीं। साढ़े वास्ते सब भी नहीं कह गल उनते जेह्ड़े मिलिटेंट उनके वास्ते थोड़े, उनके वास्ते सारे दुश्मन। कदें आख्या नहीं तो छड्डिए वापस आई जदों दे श्रीनगर अटैक होया? मैं बड़े बारी आख्या, पिछे भी आख्या, आखदा रजनी नहीं मनदी कि अज नहीं स्कूल जाना। स्कूल जाओ पिछे जदों उन्हें आख्या फिर मैं घर बवो, पता दी आखदी नहीं स्कूल जाना। हूँ कुछ थोड़े इस गल का पता अपने केह् होना केह् नहीं होना किसी। मेरे दिल सवेरे बज्जा दे इयां उल्ट पुल्ट गल, तो मेरे जागत एक दूसरे आखिया गड्डी जा संभाली चलाए, अज मां जाकर इयां मैं जाना कोई बैठा। ये कब अपग्रेड हुआ है? इसको भी हो गया 5-7 साल। 5-7 साल जी सर। तो लेकिन फेंसिंग वगैरह नहीं है, कोई गेट नहीं लगा है? गेट नहीं लगा है इसमें, गेट नहीं लगा। और बिल्कुल ये नंबरदार साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे इनका बैग, इनके जूते। कैमरामैन से मैं दोबारा कहूंगा, ये देखिए रजनी का बैग है, रजनी बाला, और ये उनके जूते हैं। और ये मकामी नंबरदार जो है, इनसे बात हमने की और इनका ये कहना है कि जो है बच्चों ने उनका बैग वगैरह उठाया, टीचर्स ने यहाँ से टीचर्स उन्हें ले गए शिफ्ट करके हॉस्पिटल। और कुल मिलाकर ये एक जो है दिल दहलाने वाला वाकया है। जी ज़हूर, देखिए सवाल इस बात का है कि आज से पहले भी चंद दिन पहले राहुल भट्ट जी की ऑफिस में घटना हुई। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि हम जो लोग यहाँ काम करते हैं उनको हम प्रॉपर जगह पे सिक्योरिटी देंगे। हम तो ये एलजी साहब से ये मांग करते हैं, जो लोग हमारे यहाँ से वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर जगह पे रखा जाए और उनको बचाने का काम किया। तो ये देखिए, ये सुरजीत सिंह सलातिया हैं, बीजेपी के लीडर हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो कश्मीर में जो पीएम पैकेज में नौकरी कर रहे हैं उनको सिक्योर जगहों पे दीजिए। और जो उनके रिलेटिव्स हैं जो रजनी बाला के, वो क्या कह रहे हैं कि जो सरकार है वो फेल हुई है प्रोटेक्शन देने में, आम लोगों को प्रोटेक्शन देने में। और ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कसूर क्या है, उसका कसूर क्या था, वो ज़रा बता दे। वो 2009 में वहाँ पर अपॉइंट हुई थी, वो इतने 12-13 साल से वो यहाँ जॉब कर रही थी, किसी का कोई नुकसान नहीं किया था, किसी के साथ कोई वो नहीं था, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं थे, कोई किसी के साथ कुछ नहीं था। क्यों मारा गया? क्या इसलिए मारा गया क्योंकि वो वहाँ पे जॉब करती थी, माइनॉरिटी कम्युनिटी से थी? तो कोई सवाल उठ रहे हैं, कोई सवालों के जवाब वो चाहते हैं लगातार। समीर, आपसे हम जानना चाहेंगे फौरी तौर पर, जिस तरह से लगातार आप बता रहे हैं कि वहां पर लगातार ये कहा जा रहा है कि इक़दामात उठाए जाए। हम यही बात कर रहे थे कि इस तरह का कोई हादसा होता है, उसके बाद सब लोग अफसोस का इजहार करते हैं, मजम्मत करते हैं, बयानबाजियां की जाती हैं, लेकिन अमली तौर पर अभी आपको जमीनी हकीकत वहां पर क्या नजर आ रही? खास तौर पर राहुल भट्ट के जो बेमाना कत्ल किया गया था उसके बाद वहां पर क्या कुछ हालात आपको वहां बदलते नजर आ रहे हैं? कुछ तवज्जो दी गई है?
नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जब राहुल भट्ट की किलिंग हुई थी कि उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर की, वो यहाँ दावे कर रही थी कि अब सब कुछ ठीक होगा, जो यहाँ पे प्रोटेक्शन देनी है, सिक्योरिटी देनी है। इवन के एलजी जो मिले थे अभी पीएम पैकेज के डेलीगेशन से, तकरीबन 3 घंटे तक बात हुई थी, उनको भी उन्होंने ये भरोसा दिया था कि पूरे एरिया जो वहाँ पे जो उनको सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो दे देंगे। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा, ग्राउंड पे ऐसा नहीं दिख रहा है। आज ये किलिंग हुई, उससे पहले राहुल भट्ट की किलिंग हुई, उसके बीच में बहुत सारे एसपीओ की जान चली गई है, उनकी कुर्बानियां, शहादत हुई है। तो जाहिर तो जो शहादत का सिलसिला जारी है कि अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो लेकिन जो आज हुई है, इससे साफ होता है कि जो ये पीएम पैकेज में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी साफ टारगेट हैं। उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वो धरना दे रहे हैं पूरे जगहों पे, पूरे कश्मीर वैली के हर एक ट्रांजिट कैंप में। लेकिन अभी तक उनकी बात, हालांकि एलजी से बात हुई है, लेकिन उनकी बात को माना नहीं जा रहा है। तो आज जब ये उनकी किलिंग की बात उनको पता चली, तो उनके जहनों में खौफ और दहशत पैदा हुई है। वो ये कह रहे हैं कि आखिर कब सरकार जागेगी, कब उनके मसलों को हल करेगी। आप देख सकते हैं जाहिर तौर पर यहाँ पे जो लोगों का सिलसिला है, जो लोगों के आने का सिलसिला है, वो भी यहाँ इनके घर में जारी है और भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि जी समीर, बिल्कुल आप हमारे साथ लगातार मौजूद रहिए। आपसे हम वहाँ उनके घर का, जिन खातून टीचर को हलाक किया गया है, सांबा में उनके घर के बराह रास्त तस्वीर पहुंचा रहे हैं। और हमारे एक और साथी ज़हूर रिजवी जो है वो वहां पर उस स्कूल में मौजूद हैं जहां पर ये वाकया पेश आया है। ज़हूर, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी वहां पर जो पूरी तफ्तीश है वो शुरू कर दी गई है, क्या वहां पर बराह रास्त मनाजिर हमारे नाजरीन तक पहुंचा सकते हैं? और आपने एक बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की कि वहां पर कहीं भी फेंसिंग नहीं है, दीवार कहीं पर भी नहीं है स्कूल की हिफाजत के लिए। और हमने इससे पहले देखा था कि 2 स्कूल टीचर, एक स्कूल प्रिंसिपल जो थी सुपिंदर कौर और एक दीपक चंद, उनको भी इसी तरह से हलाक किया गया था जब वो अपने काम के लिए जा रहे थे। क्या उसके बाद भी हिफाजती इक़दामात नहीं उठाए गए? ये उसका वाज़ेह सबूत आज की ये जो पूरा हादसा है वो दिखाता है। बिल्कुल हिना, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जो टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जारी है, उसके फौरन बाद चूंकि रिलोकेशन की बात आ रही थी, तो रिलोकेशन को के चलते जो है डिमांड्स की जा रही थी कि वल्नरेबल स्पॉट्स पे ड्यूटीज अंजाम नहीं दे सकते वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन ये जो रजनी वाला है यहाँ पे ड्यूटी थी, और मैं आपको दिखाऊं, मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक मकान है और ये देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है यहाँ पहुंच गई है ऑलरेडी। कुछ देर पहले जो यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस जो वो सर्च ऑपरेशन अपने जारी रखे हुए थी, ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये बाग है, बाग के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है सर्च ऑपरेशन अपना जारी रखे हुए हैं। जैसे कि आपने बताया कि क्या यहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू हो गई है। ऐसे सलाम करता था, ऐसे बहुत लड़का अच्छा था। छोटी बच्ची उसकी 4-5 साल की होगी, नहीं 10 साल की होगी, 5वीं में 6वीं में पढ़ते होगा आयुष में। पता नहीं क्या हो, कैसे हो। तो ये कितने साल से इस मकान में रह रहे थे यहाँ पे? कोई 5-6 साल से रहते हैं। हाँ, ये मेरा छोटा भाई रहता है, टीचर है, और 5 साल से यहाँ रहते हैं। कोई पता नहीं था, बिल्कुल हम एक दूसरे से मिलते जुलते थे, आते थे हमारे घर भी, हम उनके घर आते थे अच्छी तरह से। जो है काफी चौकन्ना है और यहाँ पे पहले ही पहुंच गई है, बागात का सर्च किया जा रहा है। लेकिन स्कूल का जहां तक ताल्लुक है और जो रिलोकेशन की बात हो रही थी, जो अपनी डिमांड्स को लेकर बात हो रही थी, शायद यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये रजनी बाला चूंकि 5 साल से यहाँ काम कर रही थी, सिंस ये अकलियती तबके से ताल्लुक रखती थी, तो उसको लेकर शायद एप्रहेंशन हो सकते थे। शायद मे बी उन्होंने रिक्वेशन डाली होती कि मुझे यहाँ से रिलोकेट करिए। जी ज़हूर, तो लगातार इस बेहद अहम मामले पर आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। और समीर, आपसे भी लगातार हम तमाम तर जो रिएक्शंस हैं उनके जो घर वाले हैं वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। दोनों अपने नुमाइंदों का, ज़हूर रिजवी का कुलगाम से और साथ ही साथ समीर भट्ट का जम्मू से, दोनों का बहुत बहुत यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही अफसोसनाक। ये तो मतलब अब तो हद पार हो गई है। अब तो पानी बिल्कुल सर के ऊपर से निकल गया है, खासकर हमारी कम्युनिटी के लिए। हमने यही चीज़ सबको बोली जब हम एलजी साहब के पास गए थे कि सर आप अगली बार किसकी श्रद्धांजलि में आना पसंद करेंगे हम में से।
और वही हुआ विद इन 2 डेज। आज तीसरा दिन है और यही हुआ, हमारी बहन मारी गई असेंबली कराते हुए स्कूल के अंदर। शेखपुरा में जाके जब ड्यूकम सर हमसे मिलने आए थे कश्मीर के भी पंडित से, माइनॉरिटी से, उन्होंने हमें ये कहा था कि अपनी ड्यूटीज रिज्यूम करें। ड्यूटी रिज्यूम करने के हफ्ता भी नहीं हुआ, बेचारी हमारी एक बहन गुजर गई, उसको स्कूल के गेट पे मारा है। अब हमें बताए उसकी मौत का जिम्मेदार कौन? ये आम जनता हमें बताए उसकी मौत का जिम्मेदार कौन? अगर हमारे प्रोटेस्ट में उसको रखने दिया होता है, एलजी साहब भी कह रहे थे कि आप प्रोटेस्ट कर लीजिए, हम आपका प्रोटेस्ट थ्रू आउट इंडिया वैलिड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हमारा प्रोटेस्ट वैलिड है। उसके बाद भी अगर उस बेचारी की जान चली गई, उसका जिम्मेदार कौन? ड्यूकॉम श्रीनगर और उसका जिम्मेदारी ले, उसकी जान की जिम्मेदारी ले। और हमको एक ही चीज चाहिए, हमको रिलोकेशन, उसके अलावा हमको दाएं बाएं के ढकोसले नहीं चाहिए। इन्होंने बहुत अपने जितने ढकोसले देने थे दे दिए, आपको सिक्योरिटी देंगे। ये हर इंसान जानता है कि यहाँ पर कोई भी इंसान, कोई भी माइनॉरिटी, जो इंसान हिंदुस्तान की बात कर रहा है, चाहे बीट हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सारे हम भाई हैं, एक भाई बहन की तरह हम सारे यहाँ रहते हैं। मगर हम सब माइनॉरिटी का एक ही जान जा रही है, वो सिर्फ इसकी वजह से कि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। तो एहतजाज जो है वो शुरू हो गया है और इस अहम खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा